नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग के घायल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमने इसके पहले की वीडियो में देखा शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर चौमुखी महादेव मंदिर वैशाली बिहार, ये 1947 ईस्वी में मिला था। 4 मुख वाला स्तंभ मिला, जिसकी बनावट को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये किसका चित्र है। यहाँ एक बोर्ड पर गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य लिखा हुआ है। मंदिर के पुजारी ने स्तंभ पर बनी आकृति चेहरे के साथ छेड़छाड़ कर पहचान मिटाने का असफल प्रयास किया गया। और दूसरा हमने देखा शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर चतुर्भुज स्थान महादेव मंदिर मुजफ्फरपुर बिहार, ये 1903 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बगल में तुर्की नामक स्थान से 3 फुट लंबी 4 आकृति वाली मूर्ति मिला। दोनों मंदिरों को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो मंदिर में जो चित्र दिखाई देता है वो बुद्ध की मूर्ति से संबंधित है। आइए आज इसके आगे शुरू करते हैं और 2 मंदिरों को ध्यानपूर्वक खंगालते हैं और अवलोकन करते हैं। देखते हैं ये किसका मंदिर है। साक्ष्य संख्या 13 देखते हैं। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर बैकुंठ महादेव मंदिर फतुहा पटना बिहार। बिहार की राजधानी पटना से सटे पूर्व छोर पर बैकुंठपुर गांव स्थित है। मान्यता अनुसार इस गांव में रामकालीन काल का एक ऐतिहासिक मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में जो लिंग स्थापित है उस लिंग की खासियत यह है कि उसमें 108 छोटे छोटे आकार में भगवान बुद्ध की आकृति बनी है, जिस आकृति को स्थानीय पंडा लिखा बताकर लोगों से जीविकोपार्जन करता है। इसी बनावट का एक स्तंभ इटखोड़ी से भी प्राप्त हुआ है, जिसको आप लोगों ने पहले देखा। इस आकृति में स्थानीय पंडितों द्वारा एक तराशी गई दूसरी आकृति का जोड़ बैठाया गया, जिसे आज के समय में शिव पार्वती के नाम से संबोधित किया जाता है। इस घटना को आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 14 देखते हैं। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर वीर महादेव मंदिर धनरुआ पटना बिहार। यह स्थान बिहार राज्य में मसौढ़ी अनुमंडल में धनरुआ थाना में पड़ता है। यह स्थान पटना गौरी चक धनरुआ मसौढ़ी वाले मुख्य मार्ग से जाने पर मिलता है। पटना से यह स्थान पटना गौरी चक धनरुआ मसौढ़ी वाले मुख्य मार्ग से जाने पर मिलता है। पटना से इसकी दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। इस मंदिर का निर्माण आज़ादी के बाद का है, लेकिन इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग बहुत ही पुराना है। इस लिंग के ऊपरी हिस्से पर चेहरे की आकृति बनी है, जिस आकृति के आप लोग स्वयं देख सकते हैं। यह स्तंभनुमा बनावट है, जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट ऊंची और मोटाई में 1 फुट से ज़्यादा प्रतीत होती है। स्थानीय लोग आज भी इन्हें प्यार से बुढ़वा बाबा नाम से संबोधित करते हैं। दरअसल यह बुढ़वा बाबा का नामकरण भारत के धूर्त वर्ग ने किया है। इस स्तंभनुमा बनावट की वास्तविकता यह है कि वीर ओरियारा के बगल में दरधा नदी के दूसरी ओर देवडी यानी पूर्व काल में अरहत भिक्षु के रहने का स्थान ग्राम है। इस ग्राम के पास में भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ काफ़ी प्रमाण बिखरा मिला, जिसको बिहार सरकार ने वहां से उठाकर वर्तमान पटना के संग्रहालय में रखवाने का कार्य भी किया। फिर भी इन्हीं प्रमाणों में से एक प्रमाण यह बनावट है। धूर्तों के वंशजों ने इस स्तंभ की पहचान छिपाने हेतु स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर बने चेहरे की आकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। यह किसी गलती के कारण भी हो सकता है, या कोई धूर्त इसे किसी विद्वेष की भावना से भी कर सकता, ताकि इस स्तंभ पर बनी आकृति को कोई पहचान न सके। दूसरी बात, इस स्तंभ के ऊपरी सिरे पर आकृति के बगल में बमहीन लिपि में लिखित 3 पंक्तियां हैं, जिसकी लिखावट काफ़ी स्पष्ट हो गई है। फिर भी इसे पढ़ने का प्रयास करता। खैर,
जो भी हो, लिखावट को पढ़ना कठिन है, फिर भी इस लिखावट की पहली पंक्ति में पहला वर्ण वै लिखा है और दूसरी पंक्ति का पहला वर्ण जय लिखा है और तीसरी पंक्ति का पहला वर्ण द लिखा मिला है। यानी इस लिखावट की वर्णमाला से स्पष्ट होता है कि यह बमही लिपि युग का स्तंभ है। फिर भी धूर्त ब्राह्मण ने यह कहकर अनाड़ी वर्गों को प्रभावित किया है कि यह बुढ़वा महादेव बाबा है और यह बाबा शंकर जी का रूप है। फिर क्या था? उस ग्राम के आसपास के अनाड़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और बूढ़ा महादेव बाबा को स्थापित करने हेतु तन मन धन की खुलेआम बोली लगने लगी। आज वीर ओरियार के उस स्थान पर बूढ़ा बाबा का मंदिर स्थापित है, जहां शिवरात्रि के दिन अंधभक्त श्रद्धालुओं के साथ साथ बहुत बड़ा फर्नीचर का मेला लगता है। आज शिवलिंग स्थापित जितनी भी मंदिर या मूर्ति मिलती हैं, अगर उस मंदिर का या मूर्ति की बनावट राजपूत काल के समय की या उसके पूर्व की है तो उन सभी मंदिरों में लिंग की बनावट कुछ इस प्रकार की मिलती है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये सच में किसका मंदिर हो सकता है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए वैदिक मंथन चैनल को, छोटी बात बड़ी जानकारी। नमस्कार दोस्त।